शशि श्रेया जी हमारे मंच पर बैठी हैं, जो गीतों की एक श्रेष्ठ कवयित्री हैं। गीत कहाँ नहीं है, हवा की सरसराहट में, जल के नदी के कलकल में, कोयले की कूक में, चारों तरफ तो आपको गीत ही गीत सुनाई पड़ रहा है। मेरा मन है कि उनकी आवाज, उन्होंने जो गीत लिखे हैं, विशेषकर श्रृंगार गीत लिखे हैं, और एक गीत आदरणीय नजर भाई, एक गीत उनका ऐसा है शायद आपने भी नहीं सुना है। लड़कियों पर, बालिकाओं पर, नायकों पर, तो नायिकाओं पर तमाम लोगों ने गीतों की संरचना की है। उन्होंने लड़कों की वर्तमान व्यवस्था का जो एक चित्रांकन किया है, वह भी गीत हमारे मंच पर आज होगा। मेरा आशय शशि श्रेया से है वो आए और अपने गीतों के जो विभिन्न रूपों की एक चित्रावली लेकर के आई हैं, उन चित्रों को सजा करके आपके बीच में एक एल्बम प्रस्तुत करें, अपने चित्रों का एक सुंदर दृश्य दिखाएं। आपकी प्रेम की तालियां उन्हें आमंत्रित करें। शशि श्रेया, लखनऊ। जैसा कि मेरे परिचय में बताया गया है कि मैं प्रेम और मनोहार पढ़ती हूँ, और आवश्यकता क्यों है, तब चार पंक्तियों से सीधे सीधे आपसे जोड़ती हूँ, आपको जोड़ती हूँ। मेरे भाव आपके हृदय तक पहुँच जाएं, तो आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी तालियों से मेरा संबल बढ़ा दीजिएगा, अपना नेह यहाँ तक पहुँचा दीजिएगा। मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। कि बंजरों में भी चमन सी नमी बनाता है, बंजरों में भी चमन सी नमी बनाता है, मरुथली राह को भी शबनमी बनाता है। नफरतों ने तो यहाँ सरहदें उठाई है, नफरतों ने तो यहाँ सरहदें उठाई है, प्रेम ही आदमी को आदमी बनाता है, प्रेम ही आदमी को आदमी बनाता है। और यहाँ पर आवश्यकता क्यों है प्रेम गाने की, कि प्रेम की फागुनी फुहार लेके आई हूँ, मन महल में उठी झंकार लेके आई हूँ। ये तो संगम है यहाँ नफरतों की बात न हो, ये तो संगम है यहाँ नफरतों की बात न हो, इसलिए गीत में मनोहार लेके आई, इसलिए गीत में मनोहार लेके आई हूँ। और प्रेम क्या है, मेरी बहनों की भी उपस्थिति है कि प्रेम को राधिका ने बांसुरी बताया है, प्रेम को राधिका ने बांसुरी बताया है, उर्मिला ने इसे संजीवनी बताया है। जानकी ने कहा कि प्रेम एक तपस्या है, जानकी ने कहा कि प्रेम एक तपस्या है, और मीरा ने इसे जिंदगी बताया। बहुत अच्छा, वाह। और मीरा ने इसे जिंदगी बताया है। विभा दीदी ने बहुत खूबसूरत गज़ल यहाँ से पढ़ी थी। मेरा मन है कि गज़ल के कुछ शेर मैं भी पढ़ूँ यहाँ से। आप मन से सुन रहे हैं तो मैं प्रयास करना चाहती हूँ कि इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिछड़े मिल रहे हैं। इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिछड़े मिल रहे हैं। और दुख नहीं है ये कि मुझसे दूर हैं, दुख नहीं है ये कि मुझसे दूर हैं, दुख तो ये है वो सभी से मिल रहे हैं, दुख तो ये है वो सभी से मिल रहे हैं। और एक शेर यहाँ पर बैठे सभी लोगों की तरफ से पढ़ना चाहती हूँ कि तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो, तुम हो कि
पैसे का दुखड़ा गा रहे हो, हमको दुख गाने के पैसे मिल रहे हैं। तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो, हमको दुख गाने के पैसे मिल रहे हैं। और आज जब आदरणीय दद्दू की अध्यक्षता है तो यहाँ से एक व्यंग्य करना चाहती हूँ कि लग रहा है एक ही उस्ताद है, लग रहा है एक ही उस्ताद है, एक जमी पे सारे मिसरे मिल रहे हैं। लग रहा है एक ही उस्ताद है, एक जमी पे सारे मिसरे मिल रहे हैं। वाह 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 वाह। और शेर देखना, शशि ये फिर से पढ़वा रहे, क्या लिख दिया? लगता है, लग रहा है एक ही उस्ताद है, एक जमी पे सारे मिसरे मिल रहे हैं। और एक वो हैं जो कि मिलकर खुश नहीं हैं, एक वो हैं जो कि मिलकर खुश नहीं हैं, एक हम हैं उनसे हंस के मिल रहे हैं, एक हम हैं उनसे हंस के मिल रहे हैं। और जब बहुत सारे कयास गढ़े जाते हैं, प्रेम ये है प्रेम वो है, तो आखिरी शेर पढ़ती हूँ कि प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ। मेरे बड़े बैठे हैं जिन प्रेम की मर्यादाओं को मैंने इनसे सीखा है, दुनिया में दिखाई नहीं पड़ती, तब कहने का प्रयास करती हूँ कि प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, नालियों में किसके बच्चे मिल रहे हैं। प्रेम पूजा है, प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, नालियों में किसके बच्चे मिल रहे हैं। प्रेम ऐसा हो गया है, चार पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ। प्रेम की कितनी भी बातें कर लें, किंतु जिस उदाहरण को हम जीते आए हैं प्रेम में, राम सेतु का उदाहरण हमारे राघव ने दिया। आज प्रेम कैसा हो गया है, 4 दिनों में प्रेम शुरू होता है और ख़त्म भी हो जाता है। नयन बादल बनाए जा रहे हैं, नयन बादल बनाए जा रहे हैं, हृदय घायल बनाए जा रहे हैं। मोहब्बत कर लिए तो होश आया कि हम पागल बनाए जा रहे हैं। मोहब्बत कर लिए तो होश आया कि हम पागल बनाए जा रहे हैं। और हम पागल क्यों बनाए जाते हैं? अच्छा है कि झूठ कहने से मुकरना चाहिए था। यहाँ पर कुछ युवा भाई भी बैठे हैं, तब सौंपती हूँ आपको, यदि आपसे कोई छल करके जाए तो मेरी पंक्तियाँ उसके मुंह पर फेंक कर मारना। शशि जी, आपकी एक कविता सुनने के लिए एक बालक है इलाहाबाद का ही, कन्हैया लाल मिश्रा, देखिए कवि है, एक बार जोरदार तालियां। नया बच्चा है, बहुत अच्छा कवि है ये। नयन बादल बनाए जा रहे हैं, मोहब्बत कर लिए तो होश आया कि हम पागल बनाए जा रहे हैं। और झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था, कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था। और चौथी पंक्ति ठग से लगे तो सबकी तालियां चाहती हूँ। झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था। प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, आपको तो डूब मरना चाहिए था, आपको तो डूब मरना चाहिए था। प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, आपको तो डूब मरना चाहिए था। प्रेम जब भी करें तो पावनता से करें। प्रेम की यात्रा जब सिंदूर पर पूर्ण होती है, प्रेम तब पूर्ण होता है।